हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आज हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है, जो कि एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सॉलिड स्फीयर। और हमारे पास एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है, उसके बाहर हमारा जो पॉइंट है वो प्रेजेंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी पर करेंगे जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक फुटबॉल की शेप का स्फीयर है, और इस पे जो है ये जो है चार्ज है, इस पे चार्ज प्रेजेंट है, ये स्फीयर जो है वो चार्ज है। ठीक है, और इसका सेंटर हमारा यहाँ पर दिया है जो कि है O। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा है x। O और P के बीच में डिस्टेंस, स्फीयर के सेंटर और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरा फुटबॉल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर जो है वो ऊपर ही होगा, लेकिन उसका साइज जो है वो बड़ा होगा, वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने ड्रॉ किया। इस स्फीयर का रेडियस होगा x, हम यहाँ पर क्लियरली फिगर में देख सकते हैं। ये जो स्फीयर है वो चार्ज है। ठीक है, और इस बड़े वाले स्फीयर ने एक चार्ज को बंद किया हुआ है। इस बड़े वाले फुटबॉल के अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है, तो इस स्फीयर को, इस फुटबॉल के सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और ये जो सरफेस है, ये जो फुटबॉल है, उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, हम सपोज करते हैं, और यही हमारा फिगर है ना। हमें क्या करना है, ये जो स्फीयर है उसका छोटा सा हिस्सा हमें लेना है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, तो ये जो स्फीयर है वो उसको रिपेल करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इसी तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। मींस ये जो अंदर स्फीयर है वो सन के रेस जैसे निकलता है ना सेंटर में से, वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो है हमारा ds वेक्टर। ठीक है, अभी हमें निकालना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे चार्ज स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। ये जो फुटबॉल है जो कि चार्ज है उसके बाहर प्रेजेंट है, उधर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज होगा। तो सबसे पहले हम इस छोटे से हिस्से का निकालेंगे, इस स्फीयर के, इस बड़े से फुटबॉल के छोटे से हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके। तो गॉस थ्योरम के मुताबिक ये जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, एरिया है, उधर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है छोटा सा, वो कितना होगा, वो बराबर होगा E वेक्टर डॉट ds के, जो कि फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और वो गॉस थ्योरम के मुताबिक Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ना हमें जो है इस पूरे स्फीयर पर, पूरे फुटबॉल पर जिसका रेडियस x है, बड़े फुटबॉल पर हमें निकालना है, स्फीयर मींस फुटबॉल जैसा शेप। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो हम कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम का हमें इधर भी यूज करना है। जो ऊपर हमें फॉर्मूला मिला है छोटे से हिस्से का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें मिला है, उधर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करना होगा। डी फाई जो है वो फाई बन जाएगा, क्योंकि हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स नहीं निकाल रहे। और ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो है वो उधर उसका सरफेस इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि छोटे से सरफेस का नहीं, पूरे सरफेस पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा गॉस थ्योरम के मुताबिक आता है। Q जो है ये जो सेंटर में स्फीयर है उसका चार्ज है। ठीक है, अब ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है E वेक्टर और ds वेक्टर का। तो वो आएगा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा उसका सरफेस इंटीग्रेशन, और वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में, जो कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट
प्रेजेंट है तो 0 होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा EDS, वेक्टर नहीं लिखेंगे तो एब्सोल्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थीटा की जगह पर हमें 0 लिखना है, थीटा की जगह पर हमें 0 लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन को लिखेंगे क्लोज, इसलिए लिखा है क्योंकि फुटबॉल हमारा एक क्लोज सरफेस होता है, स्फेयर हमारा एक क्लोज सरफेस होता है। cos ऑफ 0 डिग्री होता है 1, उसी को हमें लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम आएगा। फिर EDS इंटू 1 जब हम करेंगे तो EDS ही आएगा, EDS इंटू 1 जब हम करेंगे तो EDS ही आएगा, उसी को हमने लिखा है। E वेक्टर का तो सरफेस इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, DS वेक्टर का हमें करना होगा सरफेस इंटीग्रेशन। DS वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन मतलब होता है, सरफेस का मतलब होता है एरिया, इस पूरे स्फेयर का हमें एरिया लिखना होगा। तो 4 पाई x स्क्वायर आएगा, जहां पर x हमारे स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। तो इससे हमें E मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने लिखा 4 पाई x स्क्वायर, तो उससे हमें E का वैल्यू मिल जाएगा जब हम 4 पाई x स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे डिवाइड में। तो E वेक्टर जो है वो हमारा इतना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। हमारा जो पॉइंट है वो अगर इस स्फेयर पर प्रेजेंट होता तो x की जगह पर रेडियस r का हमें यूज करना होता है, बाकी सारी चीजें सेम है ना। हम बुक में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखना है। गॉस थ्योरम का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, डिफरेंट शेप्स के, अलग अलग शेप जिसपे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिक उसी को कहते हैं। उसको निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले उस पॉइंट पर निकालेंगे जो कि सॉलिड स्फेयर के बाहर प्रेजेंट होगा, P पॉइंट पर हमें निकालना है। इस स्फेयर पे चार्ज जो है वो इक्वली प्रेजेंट है, सिमेट्रिकली प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड मीन्स उसके अंदर खाली जगह नहीं होगी, ठीक है। और उसका रेडियस जो है वो उसका रेडियस कैपिटल R है और उस पर चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज Q को इक्वली हमने रखा है। फिर हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इस चार्ज स्फेयर के बाहर प्रेजेंट है और उस पॉइंट और स्फेयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है वो x है। फिर उसके बाद हमें जो है एक इमेजिनरी स्फेयर को ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो है वो होगा x और उसका सेंटर जो है वो O होगा। और उस इमेजिनरी स्फेयर को हमने इमेजिन किया है, ठीक है, हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस जो है एक इमेजिनरी स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज इस स्फेयर पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, उसने चार्ज को बंद किया होता है उस स्फेयर ने। उसी इमेजिनेशन का स्फेयर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के, वो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इस इमेजिनरी स्फेयर को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के वो सेम होता है। ये जो स्फेयर है, ये जो फुटबॉल है, उस पे जितने भी पॉइंट्स है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक ही जैसा होगा। एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, सन से जैसे रेज बाहर निकलता है ना, उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी। Now assume a small element of area ds, इस स्फीयर का हमें छोटा सा हिस्सा कंसिडर करना है, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है जिसका एरिया हमारा ds है और उसका एरिया वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उस सरफेस के ds वेक्टर से हम डिनोट करेंगे। और ये जो है हमारे गॉसियन सरफेस पर है और इसी पर हमारा पॉइंट P प्रेजेंट है। तो गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है छोटे से एलिमेंट पर, वो हम कैसे लिखेंगे, छोटा सा फ्लक्स होगा क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो हमें d का यूज करना होगा। d फाई जो है जिसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा गॉस थ्योरम के मुताबिक। ना अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरे स्फीयर पर तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा। d फाई की जगह पर फाई लिखना होगा क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, इस पूरे स्फीयर पर फ्लक्स निकालना है, छोटे से हिस्से पर नहीं। और सरफेस इंटीग्रेशन करना
होगा ई और डी एस वेक्टर दोनों के बीच में वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो 0 के बराबर होगा। ये जो ई वेक्टर है और ये जो डी एस वैक्टर है यहाँ पर एरो के थ्रू दिखाया है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें थीटा की जगह पर 0 लिखना है। ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर जो है ई डी एस कोस थीटा के बराबर आता है, कोस 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कोस 0 जो है वो 1 होता है। ई हमारा कांस्टेंट है क्योंकि गॉसियन सरफेस है, हर जगह पर ई सेम होगा, तो ई का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं सरफेस, डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन होगा और डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसी गॉसियन सरफेस का, उसी स्फीयर का एरिया के बराबर होता है, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर। उसी को पुट करेंगे तो हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा और यही है हमारा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उससे सेम है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो चार्ज सॉलिड स्फीयर है वो कैसे बिहेव करता है एज इफ द होल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर इज कंसंट्रेटेड ऑन द एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसे बिहेव करता है कि जो पूरा चार्ज है वो स्फीयर पर, उस फुटबॉल पर प्रेजेंट नहीं है, उसके सेंटर पर प्रेजेंट है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी ऐसा ही आता है ना। अगर हम सपोज करें कि हमारा जो पॉइंट है उस चार्ज स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट है, बाहर नहीं, तो उस केस पे हमें क्या करना होगा, छोटे x की जगह पर कैपिटल R लिखना होगा। ठीक है, R का हमें यूज करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पर ये जो स्फीयर है हमारा, ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, एक फुटबॉल जैसा शेप है और ये चार्ज है, इस पे चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर पॉइंट P है जो कि उसके बाहर प्रेजेंट है। और यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कि ऊपर निकाला है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, जहाँ पर x जो है स्फीयर के सेंटर और P के बीच में डिस्टेंस है ना। हमारे पास एक, ये तो स्फीयर हो गया जो कि चार्ज है ना, हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट है जो कि चार्ज है और हमें P पर निकालना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस सेम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, जो कि सेम है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वीडियो हमने पहले किया था, जो कि R स्क्वायर के बराबर आता है Q अपॉन R स्क्वायर। R इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डायरेक्शन हमने नहीं लिखा है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये जो स्फीयर है उसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पर प्रेजेंट है, एक पॉइंट चार्ज की तरह।